गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे में वॉइस को हम लोग पर डे डील कर रहे हैं। आज वॉइस का 10 पार्ट है, 9 पार्ट तक हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। और हम लोग हर चीज़ को क्वेश्चन के माध्यम से ही चीज़ों को समझ रहे हैं। ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा, लॉजिकली चीज़ों को हम लोग डील करेंगे। शायद मैं विजिबल रहूं या ना रहूं, आपको क्वेश्चन विजिबल होना चाहिए ताकि आप ध्यान से इस चीज़ को समझो। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी आप नोट्स तैयार करो तो ये नहीं कि देखते देखते नोट्स तैयार मत करो, पहले एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद दोबारा जो है नोट्स तैयार करने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, सीता एक्सपेक्ट्स दैट राम कैन हेल्प हर। जरा सा चीज़ को समझिएगा कि यहाँ एक्सपेक्ट एक वर्ब है, ठीक है। दैट तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, तो एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। ठीक है जी। अब देखिएगा, सीता एक्सपेक्ट क्वेश्चन करते हैं व्हाट लगाकर, तो व्हाट करने से क्वेश्चन से आपको ये पता चलता होगा कि पूरा का पूरा इसका आंसर है। यानी कि वर्ब के बाद व्हाट का आंसर दे रहा है। वर्ब व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि पूरा एक सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग वर्ड ईट का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, ईट। ईट क्यों होगा, चूंकि एक्सपेक्ट्स है इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, वाई सीता। बड़ा ही आसानी के साथ इसको हम लोग कर लिए। उसके बाद क्या है, डैट हमारे पास आ गया। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि राम कैन हेल्प हर, तो राम एक सब्जेक्ट है, हेल्प एक वर्ब हो गया, कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हो गया। उसके बाद हेल्प क्या, हर क्या हो गया, हर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो राम हेल्प हुम, तो यहाँ पर हुम से आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको हुम का आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो यानी कि हेल्प भी ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव बनाएंगे। जब पैसिव बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कौन है, हर है, तो यहाँ पर हर के लिए क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। और उसके बाद हमारा मॉडल ऑक्सिलरी कैन है, कैन के साथ क्या लगाओगे, हेल्प का V1 फॉर्म है, तो यानी कि वी वर्ब का V1 फॉर्म क्या होगा, वी हो जाएगा, कैन हेल्प। उसके बाद हेल्प के बाद क्या आएगा, हेल्प्ड। और बाई क्या लगाओगे आप, राम एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये एजेंट के रूप में चला आएगा। कितना सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं विथ लॉजिक के साथ। यहाँ तक की चीज़ों को आप लोग समझ चुके होंगे। ये आगे देखिएगा, सी bought a car and sold immediately। सेंटेंस को जरा सा ध्यान से समझिएगा। सी वाउट, वाउट एक वर्ब है। अब क्वेश्चन करते हैं सी वाउट व्हाट, तो व्हाट से आंसर मिलता है आपको अ कार, तो एक कार, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसका पैसिव बनेगा। अब जरा सा देखिएगा कि सी के साथ वाउट भी आया है और सी के साथ सोल्ड भी आया है, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ए सी ही है, जो मतलब कि वाउट का भी सब्जेक्ट है और सोल्ड का भी सब्जेक्ट है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि अब जरा सोल्ड से क्वेश्चन कीजिए। सोल्ड, सी सोल्ड व्हेन, सी सोल्ड व्हेन, व्हेन का आंसर दे रहा है इमीडिएटली। इसका मतलब ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब इस चीज को समझिएगा कि सर इसका पैसिव बनेगा, तो यहाँ सिंपल है, एक कार आ गया, स्टार्टिंग में आ जाएगा, V2 है तो यहाँ वाज आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाउट, थर्ड फॉर्म भी वाउट ही होता है, तो वाउट। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई हर आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या लगा है, एंड। एंड चूंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर तो जैसे है वैसे लिखोगे, तो इसका सब्जेक्ट कौन होगा, सी ही होगा। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट को भी मेंशन कर सकते हो, सी सोल्ड क्या हो जाएगा, इमीडिएटली। अब यहाँ पर एक चीज को जरा सा आप ध्यान से समझिएगा, पैसिव में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि मैंने पहला जो इसके पिछले जो आपको मैंने बताया था उसमें इस चीज़ को मैंने हाईलाइट अभी नहीं करवाया, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे थे। लेकिन अब इस चीज़ को समझना जरूरी है कि आप जरा सा एक चीज़ देखो कि सी जो है एक सब्जेक्ट, इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है। अब आप देखिए कि ये जो बाई हर हुआ है
बाई हर कौन हुआ है, सी ही तो बाई हर हुआ है, और ये सी एंड के बाद फिर यहां पर आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि इस स्थिति में आप क्या करोगे कि यहां से इस वाई हर को क्या करोगे, यहां से इस वाई हर को हटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है डबल एक ही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये जरा सा जो है अनयूजुअल सेंस देता है। आप अगर इसको वाई हर लिखना चाहते हो तो फिर आपको सी को यहां से हटाना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा सोल्ड इमीडिएटली। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ए कार वाज वाउट एंड सी सोल्ड इमीडिएटली, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कार वाज वाउट बाय हर एंड सोल्ड इमीडिएटली। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों का जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, तो एजेंट जो आप बना रहे हो या तो एजेंट को हटा दो, नहीं तो आप यहां से सब्जेक्ट के हटा दो। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आई नो एंड रिस्पेक्ट माई फादर, सॉरी माई फ्रेंड्स। अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि यहां पर फिर से सब्जेक्ट हमारा एक नो हुआ है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नो ही है, और ये जो वर्ब आ रहा है इस वर्ब के लिए भी सब्जेक्ट नो ही है, यानी दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। और इसके बाद किसको जानते हैं भाई, दोस्तों को जानते हैं, और रिस्पेक्ट किसको करते हैं भाई, दोस्तों को ही रिस्पेक्ट करते हैं। यानी इससे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सर हमारा ऑब्जेक्ट जो है माय फ्रेंड दोनों वर्ब के लिए है। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहां पर समझिएगा, नो से क्वेश्चन पूछिए, आई नो हुम, तो आप हुम जैसे पूछिएगा तो हुम का आंसर लिख रहा है माय फ्रेंड, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछिए, आई रिस्पेक्ट हुम, फिर से आ रहा है माय फ्रेंड्स, इसका मतलब ये भी क्या है आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। 2 ट्रांजिटिव वर्ब एक ही सेंटेंस में है, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे आपको आता है। क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि दोनों वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट कॉमन है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, शुरुआत में लाएंगे माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, यहां पर नो है, रिस्पेक्ट है, तो नो के लिए क्या लाओगे, यहां पर V1 है तो यहां पर इज और आर का प्रयोग करोगे, यहां पर आर का प्रयोग करोगे, और उसके बाद नोन हो जाएगा। आपको एक चीज पता है माय डियर फ्रेंड्स कि नोन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, आपको याद होगा मैंने बताया था टू आता है, तो यहां टू प्रीपोजिशन आपको लगाना होगा, एंड आप क्या हो जाएगा, उसके बाद बाय फ्रेंड के लिए भी यहां पर चूंकि ये सब्जेक्ट है ना, इसमें भी सब्जेक्ट भी है ना, इसका भी सब्जेक्ट है ये, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर का प्रयोग करोगे ना। माई फ्रेंड्स आर नोन टू एंड आर रिस्पेक्टेड, आर रिस्पेक्टेड, आर रिस्पेक्टेड के साथ फिर क्या लगाओगे, वाई, और वाई लगाने के बाद यहां पर दोनों का सब्जेक्ट भी कौन है, आई ही है, तो क्या हो जाएगा मी, यानी माई फ्रेंड्स आर नोन टू एंड आर रिस्पेक्टेड बाई मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, यहां 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, आपको पता था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारा एजेंट नेम ऑफ ए पर्सन है, उसके बावजूद भी नो के साथ हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। रिस्पेक्ट के साथ हम प्रीपोजिशन किसका करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेम ऑफ क्या है, ये पर्सन है, व्यक्ति है, आई जो है किसके लिए आया होगा, पर्सन के लिए आया होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिएगा, एक सेंटेंस है, सलमान सेज दैट ही हैज नॉट किल्ड द ब्लैक डियर। समझिएगा इस सेंटेंस को, बड़ा ही आसान है। देखिए कि पैसिव बड़ा सेंटेंस होने से डरना नहीं है, बहुत आसान है, एकदम सिंपल से चीजों को आप समझ सकते हैं, बस लॉजिक को आप समझिए। फिर से देखिएगा, सलमान सेज, तो जब सेज हम बोल रहे हैं तो सेज का क्वेश्चन जब हम करते हैं सेज से, सलमान सेज व्हाट, जब आप व्हाट से क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर से माय डियर फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका क्या मिल रहा है, पूरा का सब पूरा सेंटेंस का आंसर दे रहा है, व्हाट का ये आंसर दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये पूरा सेंटेंस ही इसका ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि हमारा से जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ये तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये से का पैसिव बनेगा। उसके बाद अब देखिएगा, पहले इसकी बात कर लें तो क्या लिखते हैं, क्योंकि इसको रिप्लेस करने के लिए क्या आता है, ईट आता है, ये तो आप समझ चुके हैं। अब तो क्या हो जाएगा, ईट सेड है तो इसलिए ईज आ जाएगा, इट इज सेड, इसका भीतरी फॉर्म क्या होता है, सेड होता है ना, इट इज सेड बाई सलमान, हो गया जी। उसके बाद क्या आएगा, दैट। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि ये भी एक सेपरेट सेंटेंस है, he has not killed the black deer, he has not killed the
ब्लैक डियर, ही हैज नॉट किल्ड, किल्ड, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट, तो क्या आ रहा है, व्हाट का आंसर आपको मिल रहा है ब्लैक डियर। यानी कि इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि इसको हम ब्लैक डियर को क्या करेंगे, शुरुआत में लिख देंगे ब्लैक डियर, है ना, ब्लैक डियर। अब देखिए किल्ड है, V3 फॉर्म है, तो यहां पर हैज तो आप लगाओगे, हैव, हैज नॉट, उसके बाद विन भी तो लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि V3 फॉर्म है तो विन लगाना पड़ेगा, विन, उसके बाद क्या हो जाएगा, किल्ड, उसके बाद क्या आएगा, वाई हिम, ये सब्जेक्ट है ना हिम, इसका एजेंट बनेगा वाई, सब्जेक्ट क्या ही है तो इसका हिम हो जाएगा। अब सोचिएगा कि सेंटेंस में तो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है, बन गया। लेकिन जरा सा मैं आपको फिर से इस पे एक जो है एनालिसिस करवाना चाहूंगा इस क्वेश्चन पे। समझिएगा कि सलमान सेज, सलमान ने कहा, क्या कहता है कि सलमान ही यहां पर, सलमान के लिए यहां पर ही का यूज किया गया है, ध्यान से समझिएगा, सलमान के लिए यहां पर ही का यूज किया गया है। तो आप जरा ध्यान से देखो, वाई सलमान यहां पर लिख रहे हैं, वाई सलमान यहां लिखे, और उसके बाद देखिए हिम का भी हम प्रयोग कर रहे हैं, हिम किसके लिए यूज किया गया है, सलमान के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो दो जगह पर सलमान का रिपीटेशन हो रहा है वाई के बाद। तो मैंने अभी अभी इस क्वेश्चंस में बताया कि अगर दोनों सेम स्थिति में आ रहा है तो वहां पर एक को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि यहां से जो है वाई सलमान को आप सिंपली हटा दो, चूंकि ये सलमान ही दोनों सब्जेक्ट का डूअर है, इसका भी डूअर सलमान है, इसका भी डूअर सलमान है, यानी कहने का काम और मारने का काम के बारे में जो बोल रहा है वो दोनों सलमान है। यानी कि इसलिए यहां पर ही का प्रयोग किया गया, जो कि नाउन है, नाउन को रिपीटेशन को स्टॉप करने के लिए हम ही का प्रयोग किए हैं। यानी दोनों सेंटेंस में जो एजेंट है वो सलमान ही है, तो हम यहां पर हिम का भी प्रयोग क्यों करें भाई, सीधा लिख दें वाई सलमान, यानी ये हमारा आंसर तैयार हो गया। इस चीज को आप समझ रहे होंगे कि यहां भी सलमान है, इस से का भी सब्जेक्ट सलमान है, इस किल्ड बारे में बोल रहा है, जो किल्ड सब वर्ब के बारे में बोल रहा है, इसका भी सब्जेक्ट सलमान, चूंकि ही यहां पर सलमान के लिए यूज किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों जगह पर एजेंट लिखने की क्या जरूरत है, सिंपली क्या करेंगे कि दोनों वर्ब का कॉमन एजेंट है, तो कॉमन एजेंट को हम किसी एक में ही डाल देंगे, यानी हमारा आंसर हो गया तैयार। तो इन बारीकियों को भी समझना होगा। एक बात आप ध्यान से रखो कि देखिए ये सब चीजें आपको बुक नहीं प्रोवाइड करवाएगी माय डियर फ्रेंड्स। बुक जो होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुक खराब है, बुक अच्छी चीज है, लेकिन बुक को आप सब पढ़ोगे बिना टीचर के गाइडेंस के तो आप उलझ के रह जाओगे। और आप देख रहे होंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस का एक्टिव पैसिव अभी तक आप नहीं बनाए होंगे। आइए आपको बता रहे हैं कि जो लेवल है वो कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन तक की बातें हम कर रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव क्या, किसी भी लेवल पे किसी भी इंग्लिश का कोई भी क्लास से लिमिट नहीं किया जाता है कि ये सब्जेक्ट लिमिटेड हो गया, आपको पूरी तरह से इस पे डिवोशन दिखाना होगा। यहां तक की बातें हम लोग कर चुके हैं। अब एक सेंटेंस और है हमारे पास, मंजीत एप्रिसिएटेड एंड मैरिड रेखा। जरा सा फिर से ध्यान से समझिएगा, इस तरह क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं, मंजीत एप्रिसिएटेड, यानी कि इस वर्ब का सब्जेक्ट मंजीत है, फिर से इस वर्ब का भी सब्जेक्ट मंजीत है, और इन दोनों वर्ब का जो रिसीवर है वो कौन है, रेखा है। रिसीवर किसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हैं बात को आप। अब समझिएगा इस चीज को कि क्वेश्चन करके देखते हैं, चेक करना होगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव होगा तभी तो आप पैसे बनाओगे ना, नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। पूछते हैं मंजीत एप्रिसिएटेड हूम, किसको एप्रिसिएट किया, हूम, तो आंसर आ रहा है रेखा। मंजीत मैरिड हूम, फिर से आंसर आ रहा है रेखा। यानी कि सर एप्रिसिएटेड भी ट्रांजिटिव वर्ब है और मैरिड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसमें खास बात क्या है कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक है और दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या है, एक है। यानी कि क्या हो गया, परफॉर्मर और रिसीवर दोनों वर्ब का एक ही है, यानी कॉमन है दोनों में। अब यहां पर समझिएगा कि रेखा को हम क्या करेंगे, शुरुआत में लिख देंगे रेखा, यार मेरा सब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर एप्रिसिएटेड है, तो एप्रिसिएटेड वर्ड को आप जान रहे हो कि V2 फॉर्म में है, तो यहां पर वर्ड लगाओगे
एप्रिसिएटेड, है ना, वाज एप्रिसिएटेड, वाज एप्रिसिएटेड, वाज एप्रिसिएटेड। बाई हो जाएगा, यहां वाई लगाओगे ना प्रीपोजिशन, वाई एंड उसके बाद क्या लगाओगे, रेखा ही इसका सब्जेक्ट बनेगा, इसका भी सब्जेक्ट रेखा ही बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए भी वाज आएगा, चूंकि ये भी V2 फॉर्म में है, वाज मैरिड। अब आपको बताए थे माय डियर फ्रेंड्स कि मैरिज एक ऐसा वर्ड है जो एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाते हैं तो वहां पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे किताबें कहीं कहीं विद का प्रयोग करके इसको पैसिव चेंज करता है, लेकिन फ्रेंड वो गलत है। यहां क्या होगा, टू होगा, है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा उसके बाद, टू मंजीत। अब एक बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग रटाने का जो प्रोसेस में जो लगे हुए थे, वाई लगा दो पैसिव वॉइस में, वो मिसकंसेप्शन आपके दिमाग से अब बाहर आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम चीजों को हर दिन जो है एक लेवल को उठाते जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस को मैंने आपको करवाया कि ताकि आपका जो पिछला वीडियो है उसका आपका एक प्रैक्टिस हो जाए। आप बहुत सारे क्वेश्चन जो है डर गए होंगे या हबड़ा गए होंगे कि यार इतना बड़ा कैसे समझ में आएगा, तो आप डरे ना, घबराए ना, ठीक है ना। आप सिर्फ 1 2 3 बार वीडियो को देखें, समझें। जितना बार आप देखोगे, जितना बार समझोगे, आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर मिलेगी। और मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास देखते हुए आप कभी भी अपना नोट्स प्रिपेयर नहीं करें। आप पहले क्लास को देख लें, 1 2 बार देख लें, उसके बाद आप जो है इसका नोट्स प्रिपेयर करें, ठीक है। और मैं आपको जैसे ही वॉइस का सेशन कंप्लीट होगा तो आपका जो भी एक डॉट सेशन होगा, उस डॉट सेशन का हम क्वेश्चन लेंगे और आप उसको हमको बता सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूं ताकि आप जो है अपना डाउट जो है उस व्हाट्सअप पे आप भेज सकें, जिससे मैं जो हूं आपको उस चीज को मैं बता दूं और वो क्वेश्चंस मैं अपने दिमाग में रख लूं और उसके बाद मैं डॉट सेशन आपका ले सकूं, ठीक है ना। मैं आपको अगला वीडियो में मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करूंगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आवर एकेडमी और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। नमस्कार, धन्यवाद।